अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी। आज मैं आप लोगों के साथ एक तजर्बा और एक बेहतरीन आइडिया शेयर करने लगा हूं। जो कमाद के काश्तकार हैं और जो मक्की के काश्तकार हैं, उन्हें मैं एक आज मशवरा देने लगा हूं। मैंने अपने तजर्बे में एक चीज़ देखी है और वो मैं किसान भाइयों के साथ शेयर करने लगा हूं। किसान भाइयों, अमूमी तौर पर जो कमाद का काश्तकार है, वो कमाद की फसल जब पहले साल काश्त करता है तो उसमें गंदम या राया या कोई दूसरी फसल काश्त कर देता है और उसके बाद वो फिर उसे जब काट लेता है तो फिर कमाद अकेला बच जाता है। तो फिर अगले 2-3 साल वो अकेला कमाद को ही चलाता है। और आजकल की जो आसमान को छूने वाली महंगाई है और जो आसमान को छूने वाले ठेके हैं, वो ज़मींदार के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। एक फसल में ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। तो मैं आज आप लोगों को एक आइडिया देने लगा हूँ। इस आइडिया के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको एक क्लिप दिखा रहे हैं, ये क्लिप नोट करें। इसमें कमाद के अंदर मक्की लगाई गई है और फिर मैं आपको बात समझाता हूँ। जी नाज़रीन, तो नाज़रीन होता ये है कि आम तौर पर मैं विहाड़ी गया हूँ और वहाँ जाकर मैंने देखा है, ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाया ये मैंने विहाड़ी में देखा है। तो वहाँ मैंने किसानों से फिर दरियाफ्त भी किया, उनसे पूछा भी है इसकी अफादियत क्या है और इससे हमें जो है ना कौन कौन सा फ़ायदा मिलता है, वो मैंने उनसे पूछा और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले ये बताऊं कि जैसे ये कमाद, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये कमाद नीचे देखो, जैसे ये कमाद काटा गया, ये कमाद काटने के बाद इसे नीचे जो गंद वगैरह था उसे आग लगा दी गई। तो अब ये कपास फोट कर चुका है। इसे ये अगर देखो तो ये अभी ये गीला है, इसको किसान ने अभी पानी लगाया है। ये जब जैसे थोड़ा वतर की पोजीशन में आएगा तो किसान इसमें रेजर चलाएगा, ज़मींदार रेजर चलाएगा। जब वो रेजर चलाएगा, रेजर इसलिए चलाता है ताकि ये सारा भुरभुरा हो जाए और फिर इसे बढ़ने का मौका मिले, इस कमाद को फोट करने का मौका मिले, यानी गन्ने को फोट करने का मौका मिले। तो किसान भाइयों, करना ये है, जैसा कि मैंने आपको वो क्लिप दिखाया है, तो उसमें किसानों ने ऐसा किया कि जब इसको यहाँ पर रेजर लगाया तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने जो है ना मक्की लगा दी, मुख्तलिफ़ जगहों पर मक्की लगा दी। सिर्फ मक्की लगाई है और उसे किसी किस्म की खाद नहीं लगाई। वो क्लिप आप गौर से देखेंगे, उसमें गन्ने के साथ साथ मक्की लगाई गई है, जबकि इब्तदाई स्टेज पर कोई खाद नहीं दी गई है। उसमें जैसे मक्की उगी हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह जब कमाद मुकम्मल फोट कर लेगा, जैसे कमाद का जो ज़मींदार है, जो कमाद काश्त करते हैं, कमाद के मुकम्मल फोट होने के बाद फिर वो इसे खाद देता है। तो जो 2 बोरी या 3 बोरी या जितनी भी खाद आपने कमाद को देनी है, आप कमाद की ज़रूरत के मुताबिक खाद देंगे तो उस खाद का असर मक्की को भी मिलेगा और कमाद को भी मिलेगा। यूँ आपकी एक खर्चे में 2 फसलें तैयार हो जाएंगी। और रही बात ये कि आप जहर जो लगाते हैं इसके ऊपर, यानी आप स्प्रे जो करते हैं, तो कमाद को वो कीड़े से बचाने के लिए जो स्प्रे करते हैं वही स्प्रे मक्की के लिए है। यानी आप मक्की के लिए वो स्प्रे करेंगे तो वो आपको कमाद में भी फ़ायदा देगा, कमाद पे करेंगे तो मक्की को फ़ायदा देगा। अब मक्की ने मई के एंड में तैयार हो जाना है। आप छली वाली मक्की लगाएं या आप जो साइलेज वाली मक्की लगाएं, जौन सी मक्की भी लगाएं, तो उसने मई के आखिरी हफ्ते में तैयार हो जाना है। मई के आखिरी हफ्ते में आपने यूँ जो छली वाली मक्की लगाई है, मई के आखिरी हफ्ते में जब वो तैयार होगी तो चलो मुकम्मल अब वो मक्की की फसल नहीं है, तो फिर भी आपको 70 से 90 मन 100 मन तक की एवरेज दे सकती है।
अमूमी तौर पर जो बहारिया मकई यानी आजकल जो काश्त की जा रही है, ये मक्की जब मुकम्मल तौर पर अलग से लगाई जाए तो किसानों ने बताया है कि ये 120 मन 30 मन तक की एवरेज देती है। चलो हम यूँ कहते हैं कि आपको 120-30 मन की एवरेज ना दे, 70 से 90 मन के दरमियान भी एवरेज दे दे, तो फिर भी आपने सिंगल फसल में सिंगल खर्चे में 2 फसलें पका ली हैं। इस तरीके से जब आप मई के एंड में फसल की कटाई करेंगे, मक्की की छल्ली आपने उतार लेनी है और मक्की की छल्ली उतारने के बाद अगर आपको उस घास की ज़रूरत हो तो वो मक्की काट के बाहर निकाल लेंगे, वरना उसी मक्की को काट के आप नीचे खेली में यूं गिरा देंगे, ये यूं इस तरह गिरा देंगे नीचे खेली में, इस तरह। जैसे ये देखें, ये मैं रख रहा हूँ, इसी तरह मक्की को काट के आप रखते जाएंगे, ऊपर से पानी लगेगा, वही मक्की आपकी खाद बन जाएगी, गल सड़ के कमाद को इंतहाई फ़ायदा देगी, आपकी खाद बन जाएगी, आपका कमाद पहले से भी बेहतर होगा। तो इस तरीके से जैसे आजकल ठेके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसी तरीके से खाद के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह डीज़ल का रेट बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, मेरा ख्याल है कि अगर हम इस वक्त इसके साथ हम मक्की लगा दें तो हम एक खर्चे से 2 फसलें जब हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसान माशी तौर पर मजबूत होगा। और ये मैंने किसानों से पूछा है जिन्होंने ये लगाई हुई है, जिनकी फसल से मैंने क्लिप लिया है, आपको दिखाया है, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने बताया कि हम हर साल इसी तरह करते हैं और ये कतई तौर पर ना मक्की कमाद को मुतासर करती है और ना ही कमाद मक्की को मुतासर करता है। मक्की थोड़ा जल्दी हाइट पूरी कर जाती है, कमाद भी नीचे उसके साथ साथ मिला होता है, लेकिन अभी कमाद उससे थोड़ा नीचे होता है। दोनों फसलें एक दूसरे को मुतासर नहीं करती, बल्कि किसान एक जैसे ट्रांसपोर्ट वाले लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो एक मुख्तसर वक्त में एक थोड़ा सा शटर लगा लेता है जिससे उसके अखराजात निकल आते हैं, जिससे उसे एक ऐसा मुआशी फ़ायदा हासिल होता है कि वो उससे बेहतर गुजर बसर भी कर सकता है और अपने अखराजात को मीट भी कर सकता है। किसान भाइयों, उम्मीद है कि ये मेरा आइडिया आज का और ये भलाई की तरफ और बेहतरी की तरफ, किसान की भलाई की तरफ जो कोशिश है आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करेंगे, तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।